हे फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं और इस एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास टू बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशंस गिवन हैं और मुझे कहा गया है कि इन दोनों ही सिचुएशंस को मुझे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। तो आइए दोस्तों, इन दोनों ही सिचुएशंस को एक-एक करके एनालाइज करते हैं और उन्हें मैथमेटिकली एक्सप्रेस भी कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरी फर्स्ट सिचुएशन के बारे में। इसमें कहा गया है दैट जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find out the number of marbles they had to start with. यानी कि दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि मेरे पास दो पर्सन हैं जो कि है जॉन और जीवंती, और इन दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। इसका मतलब दोस्तों, अगर मैं मान लूं कि जो मेरा जॉन है उसके पास x मार्बल्स थे, तो बाकी जो मेरी जीवंती बची उसके पास कितने मार्बल्स होंगे? फ्रेंड्स देखिए, टोटल मार्बल्स थे 45, उसमें से x मार्बल्स तो जॉन ने निकाल लिए, यानी कि उसमें से x मार्बल्स को माइनस कर दिया, यानी कि जो मेरी जीवंती है उसके पास 45 माइनस x मार्बल्स बचे। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी कि दोनों ने ही अपने 5 मार्बल्स को गुम कर दिया, लॉस्ट कर दिया। तो दोस्तों, लॉस्ट करने के बाद अगर मैं देखूं जॉन को, तो फ्रेंड्स जॉन के पास पहले x मार्बल्स थे, तो अब कितने बच गए? राइट, अब बच गए x माइनस 5, क्योंकि उसने 5 मार्बल्स लूज कर दिए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जीवंती के बारे में, तो जीवंती के पास पहले 45 माइनस x मार्बल्स थे, अब उसने भी 5 मार्बल्स लूज कर दिए, तो मैंने इसमें से भी 5 को माइनस कर दिया और 45 माइनस 5 विल गिव मी 40, और जो माइनस x है वो एज इट इज रह गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो जीवंती है 5 मार्बल्स लूज करने के बाद अब उसके पास 40 माइनस x मार्बल्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। यानी कि फ्रेंड्स, अगर ये जो मेरे पास नंबर ऑफ मार्बल्स निकल कर आ रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं कुछ इस तरीके से, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास आएगा 124, कुछ इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, मैंने इस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर लिया है और इसके बाद इसमें मुझे कहा गया है कि मुझे ये फाइंड करना है कि जो मेरा जॉन और जीवंती है उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। सो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन को एनालाइज करते हुए मेरे पास ये इक्वेशन बनकर आ रही है, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, सिंपलीफाई करूं, तो मैं ये निकाल सकूंगा कि मेरे पास जॉन और जो जीवंती है उनके पास कितने कितने मार्बल्स होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यहां पर देख सकते हैं कि मुझे यहां पर टू ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करने के लिए मैं फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो आइए ऐसा करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट है उसके अंदर है x, तो मैंने x को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद है मेरे पास -5, तो मैंने -5 को भी सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ इस तरीके से, और इज इक्वल टू में 124 तो है ही। चलिए अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो मेरा x है वो मेरी पूरी ब्रैकेट 40 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले मेरे x को 40 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 40x, और जब मेरा x माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया -x²। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने -5 को 40 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है -200, लेकिन जब मैंने -5 को -x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है +5x, और इज इक्वल टू में 124 तो है ही। सो फ्रेंड्स, मैं अब इस इक्वेशन के अंदर देख सकता हूं कि जो मेरा 40x और 5x है ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी कि मैंने आपस में ऐड कर सकता हूं, और इन्हें ऐड करते ही जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 45x माइनस x² माइनस 200, तो एज इट इज आया, और जो इज इक्वल टू में 124 है वो भी एज इट इज आ गया। फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो मेरा राइट हैंड साइड पर 124 है इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गया, और लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते ही ये 124 का साइन प्लस से चेंज होकर माइनस हो गया। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास -200 है और -124 है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करते ही जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 45x माइनस x² माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मेरी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो मेरे पास वेरिएबल है वो क्या है? यहां पर मेरे पास वेरिएबल है x, और इस x की मैक्सिमम पावर आपको क्या दिखाई दे रही है? राइट, इस इक्वेशन में मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूं कि जो मेरी x की मैक्सिमम पावर है वो है 2, यानी कि इस इक्वेशन को मैं कह सकता हूं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि सबसे पहले मैं x² वाली टर्म को लिखता हूं, उसके बाद x वाली टर्म को, और सबसे लास्ट में अपनी कांस्टेंट टर्म को लिखता हूं। तो इसलिए मैंने अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख दिया है, और जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनकर आ रही है वो आ रही है -x² प्लस 45x माइनस 324
24 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोस्तों जो मेरी फर्स्ट गिवन इक्वेशन थी उसके लिए मैंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लिया है जो कि यह है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास मेरी x की वैल्यू आ जाएगी और मुझे ये पता चल जाएगा कि जॉन और जीवंती के पास कितने कितने मार्बल्स थे। लेकिन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे बस इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया था जो कि हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारी सेकंड सिचुएशन के बारे में। और इस सिचुएशन के अंदर मुझे कहा गया है दैट अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. So friends, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये कहा गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में एक फिक्स नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। तो मैं मान लेता हूं कि उस कॉटेज इंडस्ट्री ने एक दिन में एक्स टॉयज बना दिए। इसके बाद मुझे कहा गया है कि हर टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है वो है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। यानी कि दोस्तों अगर मैं हर टॉय की कॉस्ट के बारे में बात करूं तो आएगी 55 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पर हमने ये लेट किया था कि वो जो कंपनी है वो एक दिन में एक्स नंबर ऑफ टॉयज बना रही है। इसके बाद मुझे कहा गया है दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ पर्टिकुलर डे वाज रुपीस 750। यानी कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मुझे दी गई है एक दिन के लिए 750 रुपीज। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? राइट, मैं यहां पर जो मेरी टोटल नंबर ऑफ टॉयज हैं उन्हें हर टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकता हूं। तो इसलिए मैंने जो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे लिखा x which is total number of toys multiplied by 55 minus x, यानी कि एक टॉय की कॉस्ट। तो यहां पर मैंने नंबर ऑफ टॉयज को एक टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट के इक्वल रख दिया है। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर मुझे यह कहा गया था कि जो मेरी टोटल कॉस्ट है वो है मेरी 750 रुपीज। यानी कि मैं लिख सकता हूं दैट 750 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 55 माइनस x। सो फ्रेंड्स मैंने इस सिचुएशन के लिए एक बेसिक इक्वेशन तो बना ली है। तो चलिए आइए अब इसे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स मैं यहां पर देख सकता हूं कि जो मेरा x है वो एक ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके अंदर है 55 माइनस x। तो चलिए अब इस x को सबसे पहले 55 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा करते ही मेरे पास आ गया 55x, और जब मैंने इस x को माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो इन्हें सॉल्व करके आ रहा है मेरे पास माइनस x स्क्वायर। यानी कि जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो है 750 इज इक्वल टू 55x माइनस x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, ये जो मेरा 750 है इसे मैं शिफ्ट करके दूसरी साइड पर ले आया, और ऐसा करते ही जो मेरा 750 है उसका साइन चेंज होकर माइनस का हो गया, और जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 0 इज इक्वल टू 55x माइनस x स्क्वायर माइनस 750। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा 0 है उसे तो हम हमेशा राइट साइड पर ही देखते हैं ना। तो चलिए क्यों ना मैं इस इक्वेशन को फ्लिप करके कुछ इस तरीके से लिख दूं। तो फ्रेंड्स अब जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 55x माइनस x स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। वैसे भी फ्रेंड्स अगर मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू b तो मैं b इज इक्वल टू a भी तो लिख ही सकता हूं ना। इसका मतलब जब मैंने इस इक्वेशन को फ्लिप किया तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो दोस्तों अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखाई नहीं दे रही। यहां पर देखिए जो मेरा वेरिएबल है x, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? राइट, इसकी मैक्सिमम पावर है 2। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी इक्वेशन है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी कि दोस्तों मुझे सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म को लिखना है, उसके बाद x वाली टर्म को, और सबसे लास्ट में मेरी कांस्टेंट टर्म को। तो इसलिए मैंने अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख दिया है, और रीअरेंजिंग के बाद जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है माइनस x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों जो मेरी गिवन सिचुएशन थी उसे मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने जो दोनों ही गिवन सिचुएशंस थी उनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना दी हैं। तो दोस्तों देखा आपने जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो हमारी डेली लाइफ की सिचुएशन में भी हमारी कितनी हेल्प करती हैं। तो चलिए दोस्तों इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।